Hi, I am Mariam Bilal. Today our topic of presentation is importance of chemistry. ओवरऑल केमिस्ट्री के अंदर हम केमिस्ट्री को जानने से पहले इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ेंगे और उसके अंदर हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री एज अ सेंट्रल सोर्स ऑफ नॉलेज, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री एंड फील्ड्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हमारे पास क्या है? अगर हम केमिस्ट्री को देखें तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि रिएक्शन केमिस्ट्री, एनर्जी डायग्राम्स, ग्राफ्स, केमिस्ट्री क्या क्या चीज़ें बयान कर रही है, फिजिकल स्टेट, केमिकल स्टेट्स। लेकिन केमिस्ट्री हमारे पास बेसिकली है इज़ अ स्टडी ऑफ मैटर। अब उसके अंदर हमारे पास इंक्लूड्स क्या हैं? कंपोजिशन बताती है हमें, नेचर बताती है, रिएक्शंस हो रहे हैं, किस तरह से रिएक्शंस हो रहे हैं और किस तरह से मैटर दूसरी मैटर के साथ इंट्रैक्ट कर रही है और उसकी एनर्जी के ऊपर किस तरह से इफेक्ट हो रहा है। एनर्जी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, हमें एनर्जी देनी पड़ रही है और इवॉल्व हो रही है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें उसने इस फील्ड को अगर हम मज़ीद बयान करें खोलकर तो उसके अंदर हमारे पास बहुत सी और चीज़ें आ जाती हैं। तो हम केमिस्ट्री हमारे पास एक बहुत वास्ट फील्ड है जो कवर करती है लॉट ऑफ एरियाज। केमिस्ट्री को अगर हम देखें तो ये हमारे पास सेंट्रल साइंस है क्योंकि वो ज्वाइन कर रही है फिजिक्स, मैथमेटिक्स, अर्थ, मेडिसिन, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस। अगर हम देखें फिजिक्स जो हमारे पास है वो अगर हम एनर्जी को देखेंगे तो हमें फिजिक्स को लाना पड़ेगा और हमें वेवलेंथ और बाकी चीज़ें निकालने के लिए मैथमेटिक्स यूज़ करनी पड़ती है। अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें वहाँ पे हमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री को देखना पड़ता है। मेडिसिन में भी बायोकेमिस्ट्री इकट्ठे यूज़ हो रहे हैं। अर्थ हमारी ज़मीन जो है और किस तरह से हमें जो प्रॉब्लम फेस आ रही हैं उनके अंदर केमिस्ट्री क्वालिटी को इम्प्रूव करने में अपना रोल प्ले कर रही है। हमारे पास केमिस्ट्री एक सेंट्रल सोर्स है जो बायो, मेडिसिन और ये सारी फील्ड्स को हैं। जब भी किसी टॉपिक में रिसर्च की जाती है तो रिसर्चर्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं क्योंकि एक फील्ड दूसरी फील्ड से जो है वो रिलेट करती है। Why study chemistry? Chemistry is an incredible fascinating field of study. केमिस्ट्री अगर हम अपनी बेसिक नीड देखें, खाना और कपड़े पहनना, हमें एक महफूज पनाह की ज़रूरत है। उसके अलावा हमारी हेल्थ, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, साफ़ पानी, साफ़ हवा और ये सारी चीज़ें जो हैं केमिस्ट्री ने इन चीज़ों की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। केमिस्ट्री किस तरह से हमारे पास आई है? जो हमारे पास अर्ली केमिस्ट थे उन्होंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को ज़्यादा उस पर तवज्जो दी। उन्होंने देखा कि किस तरह से डाइज बनते हैं, परफ्यूम्स बनते हैं, सोप बनता है, ग्लास की प्रोडक्शन होती है। मतलब ये इस तरह से था जिस तरह से हम खाने की एक रेसिपी बताते हैं कि ये स्टेप्स हैं। तो उनको ये स्टेप्स पता चल गए और वो उसी को बार बार यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने फिज़िकल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की तरफ उस टाइम उनका मकसद नहीं था, लेकिन बाद में आस्ता आस्ता हम इसकी तरफ आते रहे और इस तरह से हम लोगों ने क्वालिटी को इम्प्रूव किया है। रॉबर्ट बॉयल सबसे पहले आए हैं और उन्होंने बिहेवियर ऑफ गैसेस को बताया। उसके बाद हमारे पास डाल्टन आए हैं जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी बयान की है। डाल्टन ने बताया कि एटम हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट है। ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिनको हाईलाइट किया गया है यहाँ पे कि हमें गैसेस के बारे में जो है वो रॉबर्ट बॉयल ने बताया और उसके बाद डाल्टन ने बताया कि एटम हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट है। अगर आप किसी के घर जाते हैं या कोई फ्रेंड ग्रुप के अंदर आप एक फ्रेंड को देखते हैं तो आप कहते हैं कि बाकी फ्रेंड भी शायद इसी नेचर के होंगे, या किसी के घर जाते हैं तो एक फ़र्द को देख के आप सोचते हैं कि मे भी बाकी भी इस तरह के हों। लेकिन केमिस्ट्री में ये रूल प्रॉपरली अप्लाई होता है। आप एक एटम को देख के कहते हैं कि इस एलिमेंट के अंदर बाकी भी जितने एटम्स होंगे वो ऐसे ही होंगे। तो हमारे पास जो है एक एटम के अंदर वो एलिमेंट की तमाम प्रॉपर्टीज़ को रखता है। एवोगैड्रो ने हमारे पास कैलकुलेट किए पार्टिकल्स ऑफ गैसेस इन एक अमाउंट के अंदर उसने बताया कि इतने पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैं। उसके बाद एफर्ट्स होती रहीं और हमारे पास न्यू मटेरियल प्रोड्यूस होते रहे। हमारे पास जो हैं अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने बैटरी को किया, इनके साथ माइकल फ्राडे भी थे और भी केमिस्ट थे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ब्रांच इवॉल्व हुई। इसी तरह से हमारे पास और डिसिप्लिन ने भी जो है वो तरक्की की है। कैम इज ए गिब्सन वर्ड
और इट मीन्स अर्थ। द फर्स्ट रिएक्शन ऑन अर्थ वाज द फायर, क्योंकि जो आग थी वो तो स्टार्टिंग से जलाई जा रही थी, तो ये केमिकल रिएक्शन था, लेकिन बाद में हमने इसके ऊपर इसको स्टडी किया। मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन रेलिवेंट कंपाउंड को और उनके डेरिवेटिव्स को देखती है। इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट टेबल में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके और उनके डेरिवेटिव्स को देखती है। बायोकेमिस्ट्री, बायो जिंदगी केमिस्ट्री, जिंदगी की केमिस्ट्री, मतलब पौधों और इंसानों जानवरों के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं बायोकेमिस्ट्री में देखते हैं। अप्लाइड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को अप्लाई कहाँ पे किया जाता है, उन्हें हम इंडस्ट्रीज में अप्लाई करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल स्टेट्स को देखते हैं हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और एनर्जी स्टेट्स की सब कुछ आ जाएंगी। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री तज्जिया, जब हम किसी चीज़ का तज्जिया करते हैं, हमारे पास कोई अननोन चीज़ है तो उसको किस तरह से हमने देखना है, और इसके अंदर हमारे पास सेपरेशन टेक्निक्स आ जाती हैं, हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, ये सब आ जाएंगी। व्हाट डू केमिस्ट डू, केमिस्ट क्या क्या कर सकते हैं। केमिस्ट्री है जो एटम, मालिक्यूल और आयंस को जानते हैं, वो एक एटम की दुनिया को जानते हैं। उन्हें पता है कि एक एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो किस तरह से फील कर रहा है, वो रिएक्टिव है, वो क्या करेगा। दैट्स वाई केमिस्ट जो है जो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी को फेस करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो है बेसिक यूनिट क्या है, एटम है। और केमिस्ट जो है वो हमें बताते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिकम्बिनेशन ऑफ डीएनए। एक पानी के गिलास के अंदर कितने इंसेक्टिसाइड हैं और हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप के मीट्स पड़े हुए हैं, तो उनके अंदर कितना प्रोटीन कंटेंट किसमें कितना होगा। और एक न्यू एंटीबायोटिक को डेवलप करना, ठीक है। अगर हम एक सिंथेटिक फाइबर को डेवलप करना चाह रहे हैं, लाइफ सेविंग ड्रग को करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री का होना जरूरी है। हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन अराइज होते हैं कि खिजा के अंदर पत्ते रेड क्यों हो जाते हैं, डायमंड हार्ड क्यों होता है, सोप किस तरह से हमारे सफाई कर रहा होता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं, क्योंकि केमिस्ट के माइंड में जो है क्वेश्चंस अराइज होते हैं, और इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिस्ट्री का होना ज़रूरी है। एप्लीकेशंस, अगर हम अपनी डेली लाइफ को देखें, टूथपेस्ट, लोशन, फेस वॉश, फार्मास्यूटिकल, जब आप बीमार होते हैं, और बैटरीज, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, सब के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज़ हो रही है, और ये सारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हैं। और यहाँ पे हमारे पास एनर्जी सोर्सेज के हवाले से हम बात करेंगे, व्हीकल्स के अंदर, तो ये सारी हमारी डेली लाइफ की एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम इंडस्ट्रीज़ को देखें, यहाँ पे सिर्फ मेन इंडस्ट्रीज़ की बात हुई है। सीड कंपनी के सीड को किस तरह से सफाई की जाती है, सिरामिक और सीमेंट हमारे पास आ गई हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कॉटन इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल की हम बात कर चुके हैं, शुगर इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, फूड कंपनी, और आर्टिफिशियल फूड्स बनाए जाते हैं, वहाँ पे भी केमिस्ट्री यूज़ हो रही है। और हमारे पास ये मेन फील्ड्स हैं केमिस्ट्री की, माइनिंग, केमिकल्स, ऑयल एंड गैस, मशीनरी, कॉटन टेक्सटाइल, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, इन सब के अंदर केमिस्ट्री यूज़ हो रही है। और हम पढ़ेंगे आगे कि किस किस तरह से केमिस्ट्री अपना रोल प्ले कर रही है। नाउ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक, you can ask in comment box. Thank you for watching this video.